अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पे। अगर आपको अल्कोहल्स को आयुपैक नेम असाइन करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलते हैं टॉपिक पे। अल्कोहल्स को आयुपैक नेम असाइन करने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अल्कोहल्स हैं क्या, इनकी आइडेंटिफिकेशन। तो अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनकी डेफिनेशन को जो है वो देखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो अल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर अल्कोहल्स। अब आगे इनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि अल्कोहल्स की जो है वो हम किस वे में क्लासीफाई उनको कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स को क्लासीफाई करने के जो है वो हम दो वेज रखते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं। इस हवाले से जो है वो अगर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसी तरह अगर जो है वो दो जो है वो हाइड्रोक्सिल हैं तो डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। और दूसरा वे है अल्कोहल्स को क्लासीफाई करने का, दे आर क्लासीफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और ये बेस कर रहा होता है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कैसा है, आइदर दैट कार्बन इज प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या हैं, मोनोहाइड्रोक्सी या डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स क्या हैं। तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, तो इस बेस पे हम मोनोहाइड्रोक्सी यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाईहाइड्रोक्सी दो एंड ट्राईहाइड्रोक्सी तीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें, वी हैव CH3 CH2OH जो कि एक एथेनॉल है। तो एथेनॉल जो है ये क्लासीफाई होता है कि इसमें मोनोहाइड्रोक्सी में, क्योंकि इसमें एक ही जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। डाईहाइड्रोक्सी अगर आप देखते हैं तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसमें हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है विच इज़ ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, के इसमें जो है वो इथाइलिन की पोजीशन 1 और 2 के ऊपर जो है वो दो हाइड्रोक्सिल हैं, तो ये क्लासीफाई होगा एज अ डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। फिर ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स हैं, तो ये ऐसे अल्कोहल्स हैं जिनमें तीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल है वी हैव ग्लाइसरोल जिसमें तीन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, और ये ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल में क्लासीफाई होती है। और जो दूसरी टाइप है क्लासिफिकेशन की, या जो दूसरा मोड है, उसमें नेचर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे कि जी कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन एटम कैसा है। तो ये कार्बन एटम जो है ये प्राइमरी कार्बन एटम हो सकता है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन मजीद एक और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो दैट इज़ प्राइमरी। और इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। फिर सेकेंडरी अल्कोहल कैसा है, ऐसा अल्कोहल जिसमें कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो कार्बन मजीद दो और कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो ऐसा कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, और इस अल्कोहल को हम कहेंगे दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड हो वो कार्बन जो है वो आगे मजीद तीन और कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम टर्शरी कार्बन, और अल्कोहल की इस टाइप को हम टर्शरी अल्कोहल बोलते हैं। इनमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर आप एथेनॉल को देखें तो एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल जो है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन मजीद एक और कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल में आप ये देखें कि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन, स्टूडेंट ये देखते हैं जी कि यहाँ पे आगे दो और कार्बन एटम्स हैं, तो ये जो है वो सेकेंडरी में क्लासीफाई होगा। ऐसा नहीं है, होता क्या है कि हमने ये देखना है कि इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कितने, तो देखें इसके साथ डायरेक्टली एक ही बॉन्डेड है। अब ये वाला जो कार्बन है ये आगे जितने मर्जी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो ये डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि जो ये वाला कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हमने देखना है कि वो कैसा है या वो कितने कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो ये भी क्लासीफाई होगा एज अ प्राइमरी अल्कोहल।
इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है आइसोप्रोपेनॉल की। तो आइसोप्रोपेनॉल में आप देखें कि OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन मजीद दो और कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो दैट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। फिर अगर आप टरब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन तीन और कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, तो ऐसे अल्कोहल को हम टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं आईयूपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर दी अल्कोहल्स की। तो इसमें अगर हम रूल्स को देखें तो रूल्स तमाम वही जो प्रीवियस हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पहला रूल जो है वो किसी भी सिस्टम में आईयूपैक जो है वो नेम असाइन करते हुए क्या होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग दैट फंक्शनल ग्रुप, कि जिस क्लास ऑफ कंपाउंड को आप आईयूपैक नेम असाइन करने लगे हैं वो फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, मेन चेन के अंदर या लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। तो जब आपने लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपने चेन को नंबर करना है, और नंबरिंग करते हुए आपको पता है कि हम हमेशा वही रूल्स देखते हैं कि नंबरिंग आप ऐसे एंड से करते हैं जहां से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। उसके बाद जब ये दो पार्ट हो गए, आपने चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली, उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या उसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा। तो अगर उसमें कोई और मेन सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो आप क्या करेंगे, आप एक लोकेटर यूज़ करेंगे उसकी पोजीशन के लिए कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। अब इसको यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, सबको कंबाइन कर देना है, और कंबाइन करने के बाद जो आप नेम असाइन करेंगे, नेम असाइन करने के लिए जो पेरेंट नेम होगा वो अल्केन फैमिली से आएगा, और अल्केन फैमिली से आते हुए जो लास्ट ई है अल्केन का, ये आपने जो है वो माइनस कर देना है, अल्कीन का ए जो है वो रिमूव करना है ई, और इसके साथ आपने OL ऐड कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगा एल्कानोल। ठीक है, तो जैसे एक कॉमन एग्जांपल अगर हम लिख लें कि लेट्स सपोज हमारे पास है मीथेन, तो मीथेन का अगर जो है वो हम एक कार्बन एटम कंटेनिंग जो है वो अल्कोहल हो, तो हम इसका ई रिमूव करते हैं और OL जो है वो अगर ऐड कर दें तो दैट बिकम्स मेथनोल। अब जैसे हमारे पास यहाँ जो है वो दो कंपाउंड्स हैं, इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन एटम कंटेनिंग है वो ये है, और इसके बाद हमने क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करते हुए आप देखें आपने ऐसे एंड से नंबरिंग करनी है जहाँ से OH को लीस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड 1 2 3। अब आप ये देखें कि तीन कार्बन एटम कंटेनिंग, इसके अलावा कोई और जो है वो मेन चेन के अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हमने जो है वो डायरेक्ट इसका जो है वो नेम लिखना है। तो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग जो अल्केन होता है उसको हम प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन का ई हटा के हमने क्या लिख देना है, प्रोपेनॉल। लेकिन हमें प्रोपेनॉल के केस में यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोपेनॉल में जो OH है ये पोजीशन 1 पे भी हो सकता है और ये पोजीशन 2 पे भी हो सकता है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, इस केस में प्रोपेनॉल में ये चूंकि 1 पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे दिस इज 1 प्रोपेनॉल। आप इसका नाम यूँ भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओल, के 3 कार्बन एटम कंटेनिंग एंड पोजीशन 1 के ऊपर ओल है, यानी हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। और इसी के पैरेलल अगर आप इस एग्जांपल को देखते हैं तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो मेन चेन जो है वो आप देख लें 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, और नंबरिंग करते हुए अगर आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 पोजीशन 2 पे OH है, और अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 पोजीशन 2 पे ही है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको जिस मर्जी साइड से नंबर कर लें। सो वी हैव OH ग्रुप एट पोजीशन नंबर 2। तो इस केस में इसका नाम क्या होगा, इसमें जो कि कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप इसका नाम लिखेंगे दिस इज 2 प्रोपेनॉल। तो इस तरह से आप जो अल्कोहल्स हैं इनको नेम असाइन कर सकते हैं आईयूपैक सिस्टम में। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को अगर हम आईयूपैक नेम असाइन करें तो हम कैसे नेम असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास दोनों वेज में लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं, लिहाजा हम ये वाली चेन जो है वो इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं विच इज़ कंटेनिंग अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा टास्क होगा कि हमने इसको नंबर करना है। तो नंबरिंग हम ऐसे एंड से करेंगे जहाँ से लीस्ट नंबर मिले हाइड्रोक्सिल को। तो देखें 1 2 3 4 पोजीशन 4 के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन अगर आप जो है वो इसको इस साइड से नंबर करते हैं तो इस साइड पे देखें 1 2 3 पोजीशन 3 पे है, तो हम नंबरिंग इसकी इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब नंबरिंग होने के बाद आपने क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो इथाइल है
और एक जो है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल। तो आप जो है वो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिख लें कि पोजीशन नंबर 4 पे हमारे पास है इथाइल और फिर पोजीशन नंबर 2 पे है मीथाइल। तो ये दो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जब मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हों तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को भी देखना होता है। तो इसमें आप देखिए हमारे पास इसका जो नेम होगा दैट इज़ 4 इथाइल, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। देन एट पोजिशन नंबर 2 वी हैव अ मीथाइल ग्रुप, तो 4 इथाइल 2 मीथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब आप ये देखें कि जो है वो मेन चैन में टोटल 6 कार्बन एटम हैं, तो 6 कार्बन एटम होते हुए हम हेक्सेन लिखते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली यूं भी लिख सकते हैं 3 हेक्सेनोल, या आप इसको लिख सकते हैं 4 इथाइल 2 मिथाइल देन हेक्सेन 3 ओल के पोजीशन नंबर 3 पे जो है वो ओल या हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चैन की, दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट चैन। और अब आपने नंबरिंग करनी है तो यहाँ पे भी स्टूडेंट अक्सर एक जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं या वो रॉन्ग वे में इसको नंबर कर देते हैं जी कि यहाँ पे देखें पोजीशन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है और अगर आप देखें तो इधर से पोजीशन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल है। तो जब आपके पास एक प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो आपने नंबरिंग इस एंड से करनी है जहाँ से जो हाईली प्रेफर्ड जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो प्रायोरिटी में हायर उस पोजीशन पे आता है, उसको आपने लीस्ट नंबर देना होता है। तो इस केस में आपकी नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। नंबरिंग के बाद अब आप देखें सब्स्टिट्यूएंट देखें तो पोजीशन नंबर 4 के ऊपर एक मिथाइल है, तो आप इसको लिखें दिस इज 4 मिथाइल। देन आपका पोजीशन नंबर 2 पे जो है वो OH है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 5 कार्बन एटम कंटेनिंग, तो 2 पेंटानोल और 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। तो इस वे में आप इसको IUPAC सिस्टम में नेम असाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट हों तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे ये देखें इस केस में हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन एटम कंटेनिंग मेन चैन है और पोजीशन 1 एंड 2 के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सी हैं, तो आप इसका नाम लिखेंगे दिस इज 1 2। और उसके बाद आप देखें मेन चैन में कितने कार्बन एटम है 3, तो आप लिखेंगे दिस इज प्रोपेन। अब देखें प्रोपेनोल लिखते थे ना, ओल एक ओल यूज कर, लेकिन यहां पे हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोक्सी हैं, तो आप लिखेंगे दिस इज डायोल। डाई मीन 2 ओल, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो दिस इज 1 2 प्रोपेन डायोल। इस तरह अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 3 कार्बन एटम कंटेनिंग जो है वो कंपाउंड है और तीनों जो है वो एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे, दिस इज 1 देन पोजीशन नंबर 2 एंड फिर पोजीशन नंबर 3, यानी 1 2 3 3 कार्बन एटम कंटेनिंग प्रोपेन। और उसके बाद चूंकि 3 कार्बन जो है वो हाइड्रोक्सी हैं तो ट्राइओल हो जाएगा, दिस इज 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। या इसका दूसरा नाम आप यूं भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल के प्रोपेन 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है और 1 2 एंड 3 पोजीशन के ऊपर जो है वो 3 हाइड्रोक्सी हैं, तो इसलिए उसको हम ट्राइओल कह रहे हैं। तो दोनों वेज में जो है ये करेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अल्कोहल्स को कैसे IUPAC नेम असाइन कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपने कोई नई चीज़ सीखी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आगे आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।